हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, हाजिर हूँ आज फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नई क्लास में। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा लेवल हाई रहेंगे, ठीक है। आपसे हम जो है लेवल इनका हाई करके रखें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि जो आज से 1-2 साल पहले आ रहा था उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। जीडी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स हो, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स हो, आपको एक कदम आगे की तैयारी करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसी लेवल के अब लाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर, कौन सा एक वह इनमें से सिंगर है, गायक है, जिसने एशियन अचीवर जो 2023 में हुआ लंदन में, ठीक है, उसमें उनको सम्मानित किया गया, या आप कह सकते हैं उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसमें एशियन अचीवर्स अवार्ड 2023 इन लंदन। ये क्वेश्चन किसकी फील्ड में आ सकता है, ये आ सकता है करंट अफेयर्स की, ठीक है। जो मान लीजिए अभी 1-2 महीने की डेट के बीच बीच में आपका एग्जाम आएगा, वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कनिका कपूर जो है, कनिका कपूर इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो हैं वो देते जाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त अपने आंसर देते जाइएगा। 20 क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में रहेंगे, और एट द एंड आप सभी दोस्तों को ईमानदारी से अपना स्कोर जो है वो बताना होगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपके 20 आउट ऑफ सही गए हैं, ताकि उससे क्या होगा कि मैं आइडिया लगा सकूंगा, ठीक है। चलिए, कनिका कपूर की बात कर रहे हैं। पुष्पा मूवी आप सभी ने, उम्मीद कर रहा हूँ, देखी होगी, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट कनिका कपूर के गाने जो हैं, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक नॉन फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। नॉन फेडरल की बात की जाए, ठीक है, तो नॉन फेडरल में क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डाउट है, एक मिनट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये कुछ फेडरल फीचर हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को, कंट्री के स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में पावर का डिवीज़न कैसे है, अपर हाउसेज में पावर हैं, लोअर हाउसेज में पावर हैं, पार्लियामेंट के पास पावर हैं, ठीक है, जुडिशरी के पास पावर है। तो मेरा ये मानिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जगह सिटीजनशिप कीजिए, ठीक है, सिटीजनशिप कीजिए। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये एक फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप एक फेडरल फीचर जो है हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिंपल आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये सभी वर्ड्स जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़े बिना मैं आपको बताता जाता हूँ, एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप फ्रीली पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो बात की जाए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। बात करते हैं, नीचे से चलते हैं सेकुलर की। सेकुलर है, कैसे है भाई, देखिए, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी धर्म सभी जात के लोग रह रहे हैं, तो वो हो जाएगा सेकुलर, ठीक है। बात की जाए सोशलिस्ट की, सोशलिस्ट भी हैं सभी, ठीक है। बात की जाए रिपब्लिक की, रिपब्लिक भी है, ठीक है। रिपब्लिक कैसे हैं कि रिपब्लिक, देखिए, जो भी अपनी स्टेट का हेड होता है, स्टेट में कह रहा हूँ कंट्री को, ठीक है, कंट्री कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, उसको जो है वो इलेक्ट कैसे होता है, वो इलेक्ट होता है बाय पब्लिक, ठीक है। तो ये आ गया मतलब यहाँ पे रिपब्लिक का, ठीक है। फेडरल वर्ड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है। जो फेडरल एक आता है वो कैसा था, गवर्नमेंट का आता है, और वो किस टाइप की गवर्नमेंट आती है, हमारी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। अगर कहेंगे पूरी फेडरल गवर्नमेंट, तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है बिल्कुल सही हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉमेल हॉर्स, रोमन रेंक्स, बॉल्टिंग टेबल जो है, ये कुछ टर्म्स हैं जो किसके रिलेटेड हैं, ठीक है। रोमन रेंक्स WWE वाला मत समझिएगा, रेसलिंग वाला वो नहीं है ये, ठीक, ये आती हैं जिम्नास्टिक से रिलेटेड, ठीक है।
इसमें क्या होता है, बैलेंस की बात होती है। देखिए साइड पे आपको अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आपको यहाँ पे फोटो शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक इस तरह का टेबल जैसा होता है। जब आप जिम्नास्टिक वाले देखते हैं ना, जो स्टंट्स वगैरह करते हैं, टेबल होता है उसके ऊपर ऐसे दो कुछ लगे होते हैं, उनके ऊपर पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है। ये उसके टर्म्स हैं ये सारे, पोमल हार्स, रोमर रैंक्स, वॉल्टिंग टेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड पे शो कर देता हूँ, इसमें हमारा आंसर रहेगा जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस यूज वेरियस कलर ऑन फेस। हाँ, तो बात की गई है कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें फेस के ऊपर हम तरह तरह के रंग जो हैं वो करते हैं, ठीक है। वह कौन से क्लासिकल डांस के अंदर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कितने क्लासिकल डांस है भाई हमारे, 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट की बात की जाए, ओल्डेस्ट कौन सा है, भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम, ठीक है। और न्यूएस्ट की बात की जाए, नया कौन सा है, तो वो है सत्रिय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होंगे, क्योंकि मैं ये क्लास करवा चुका हूँ पहले भी। एक स्पेसिफिक छोटी सी क्लास डाली थी मैंने जिसमें सिर्फ क्लासिकल डांस थे, ठीक है, वो बता चुका हूँ। अगर नहीं पता है तो आप पीछे से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के जो रंग की बात की गई है, तो रंग वो है वो किस में होते हैं, रंग होते हैं कथकली में, ठीक है। फेस के ऊपर अलग अलग तरह के रंग लगाए जाते हैं इंप्रेशंस के लिए। ओडिसी की बात कर ली जाए, ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है, ओडिशा का, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है, भारतनाट्यम आ जाएगा केरला का, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, सॉरी भारतनाट्यम नहीं, भारतनाट्यम आ जाएगा हमारा तमिलनाडु का, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके सिवा बात करते हैं हम मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम आ जाएगा हमारा केरला का, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का आएगा, केरला का आएगा। और केरला का एक और है, वो कौन सा है, कथकली, कथकली, कथकली केरला का है। एक डांस और है वो है कथक, कथक में कंफ्यूज मत होइएगा, कथक जो है वो यूपी का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसे कहा जाता है, वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में वो जो है स्थित है, ठीक है। बात कर ली जाए उस स्टैचू की, तो 216 फीट जो है वो उसकी हाइट है, 216 फीट तक की उसकी हाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वुड डिस्पैच सेंट, ठीक है, वुड डिस्पैच सेंट बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854 वाज रिलेटेड टू। देखिए सिंपल इतना सा वर्ड याद रखिए, वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच जहाँ पे अगर आपको दिख जाता है तो सिंपल वहाँ पे बात की जा रही है एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि ब्रिटिश सर के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडियंस के ऊपर जो है वो थोपी गई थी कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको मेन मीडियम बनाया जाए, ठीक है। कि जैसे हम मान लीजिए पहले संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, बट जो इंग्लिश वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हमारे ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज थोपी कि इंग्लिश को मेन मीडियम बनाया जाए। उसका रिजल्ट हम आज देख सकते हैं, अगर हम लिखते हैं इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करने की बात करते हैं, इंग्लिश में करने की बात करते हैं, स्कूल्स में पढ़ाने की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। अब ये रहन सहन ही वैसा हो गया कि हम इसके जाल के बीच में फंस चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वुड डिस्पैच की बात आए तो हम इंग्लिश एजुकेशन के रिलेटेड जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन पे मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे भाइयों, कोई क्वेश्चन पे कोई डाउट हो तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। बात की गई है यहाँ पे बैटल ऑफ कानबा की, ठीक है, बैटल ऑफ कानबा की। तो हाँ, बाबर के द्वारा बैटल ऑफ कानबा जो लड़ी गई है, ठीक है, वो किसके साथ लड़ी गई है। बाबर की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ फाइट्स, ठीक है। बाबर के टोटल 4 फाइट्स याद रखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1526, 1527, 1528 और 1529 की, ये चारों की चारों बैटल बाबर ने फाइट की हैं और चारों में विन भी किया है, ठीक है। 1526 की जो है ये हुई थी पानीपत में, मैं पूरा नहीं लिखूंगा स्पेस के कारण, ठीक है। पानीपत में हुई थी, बोल रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइएगा। पहली जो 1526 वाली ये कहाँ हुई थी, पानीपत में, किसके साथ हुई थी, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 1527 की बात की जाए तो ये कहाँ पे हुई थी, खानबा में हुई थी, ठीक है। 1527 की खानबा में हुई थी, ठीक है। तो ये किसके साथ हुई थी, ये हुई थी राणा सांगा के साथ,
ठीक है, राणा सांगा के साथ। बात कर ली जाए 1528 की, तो ये हुई थी चंदेरी में, चंदेरी में हुई थी। तो चंदेरी वाली जो है ये किसके साथ हुई थी, मेडी नारी के साथ, ठीक है, मेडी नारी के साथ। और बात कर ली जाए 1529 की, तो ये हुई थी घाघरा में, ठीक है, किसके साथ हुई थी, अफगान के साथ, ठीक है, अफगान। ये याद रख लीजिए, बाबर के रिलेटेड कोई भी आ जाएगा तो आप इसमें से इजीली जो है वो टैकल कर पाएंगे, ठीक है। बाबर के रिलेटेड एक दो और बात याद रखिए, एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं कि बाबर को जो है इनवाइट किसने किया था भाई इंडिया में, ठीक है, दौलत लोधी, दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी के द्वारा जो है वो बाबर को इनवाइट किया गया था इंडिया में। और बाबर आया कहाँ से था, वो आया था फरगाना से, ठीक है, फरगाना से बाबर जो है वो आया था। इतना सा याद कर लीजिए, बाबर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें सिंपल पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो वेव्स होती हैं उनमें हमें इतना बताना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किसकी होती है। ये यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, ये बताइएगा, ठीक है, इनमें से एक है। पहला देखते हैं गामा, गामा सबसे शॉर्टेस्ट है, ये यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, अभी यहाँ पे आना चाहिए था सबसे लास्ट में, मतलब गामा शॉर्टेस्ट में आता है। चलिए, उसके बाद रेडियो, रेडियो की सबसे हाईएस्ट है, विजिबल भी पीछे आता है, अल्ट्रावायलेट भी पीछे आता है। तो सबसे पहले बात की जाए, सबसे टॉप पे आता है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वो आती हैं रेडियो वेव्स, फिर आती हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स के बाद आती हैं हमारी इंफ्रारेड, ठीक है, फिर इंफ्रा के बाद आती हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के बाद आती हैं यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, फिर आती हैं एक्स रेज, और एक्स के बाद आती हैं गामा रेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ हमें दिख रहा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। द प्लांट्स टॉलरेंट टू डेजर्ट्स कंडीशन आर कॉल्ड, जो पौधे जो हैं रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है कि कम पानी में सर्वाइव कर जाएंगे, उन्हें कहा जाता है ज़ेरोफाइट्स, ठीक है, ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। अगर इसी की जगह आ जाए क्वेश्चन कि सैलाइन कंडीशन में, सॉल्ट वाली कंडीशन में जो पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स उन्हें कहा जाता है जो साल्ट वाली सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल्स के रिलेटेड है कि कौन सा मुगल है भाई जिसने वेंडलाइज, वेंडलाइज होता है नष्ट करना, तबाह कर देना, ठीक है, वेंडलाइज करने की, तबाह करने की, तोड़ने की कोशिश की थी, किसको, एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल को, ठीक है। कैलाश टेम्पल की बात कर ली जाए, सबसे पहले कैलाश टेम्पल की बात करें तो बनाया किसने था भाई, ये बनाया था कृष्णा वन ने, ठीक है, कृष्णा वन के द्वारा बनाया गया था। और ये किस डायनेस्टी से थे ये कृष्णा वन, ये थे राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूटास से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसको वेंडलाइज करने की, तोड़ने की किसने ज़रूरत की थी, और वो था औरंगज़ेब। भाई ये जो जितने भी थे अफगानी वगैरह, इनको और कोई काम नहीं था, बस आए थे, ठीक है, कभी मंदिर तोड़ो, टेम्पल्स को तोड़ो, ठीक है, वहाँ पे अपने बनाओ, ठीक है, जहाँ फिर जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, उसको तोड़ो, ठीक है, कुछ भी हो गए, मतलब जो जो काम की चीज़ें थी, जो ढंग की चीज़ें थी। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वहाँ पे लोग आते थे, उनको जलाना, वो सभी काम जो हैं वो मुगल्स के द्वारा ऑलमोस्ट किए गए हैं, ठीक है। अगर आ जाता है वेंडलाइजेशन के ऊपर आ जाता है, तो अगर मुगल कोई दिखता है तो मुगल के साथ आप फ्रीली जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई आपको पता अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, एआई चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का नया एक चैट बॉक्स आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आधार कार्ड से रिलेटेड, तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है आधार मित्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंगाई डांस की बात की जाए, बिल्कुल सही, देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाते रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे, ठीक है। एट द एंड बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बात करते हैं चंगाई डांस की, ये कहाँ का आ जाएगा, नागालैंड का। चंगाई के सिवा और कौन कौन से नागालैंड के डांस हैं, मोड से नागालैंड का है, कुकी आ जाएगा नागालैंड का, ठीक है, मयूर आ जाएगा। मैं तीन तीन चार चार इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा खम्बा,
खम्बालिम, ठीक है, ये आ जाएगा नागालैंड का। इसके सिवा बात कर लें मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आ जाएंगे राउत नाचा, राउत नाचा, ठीक है, राउत नाचा आ जाएगा। फिर उसके सिवा आ जाएगा जवारा आ जाएगा, जवारा हो गया। फिर आ गया तिरताली आ गया, और आ गया एक बरेडी, ठीक है। आगे आगे और भी जब क्वेश्चंस आते जाएंगे टाइम के साथ साथ कवर करवाऊंगा, फिलहाल आप इतने जो हैं वो याद करते जाइए। महाराष्ट्र में एक सबसे इंपॉर्टेंट लावनी, ठीक है, लावनी याद रखिएगा। एक आ जाएगा कोली, ठीक है, एक आ जाएगा पोबादास, ठीक है, और एक आ जाएगा गोंदल, गोंडल। झारखंड के कुछ दो चार देख लेते हैं। झारखंड के क्या क्या रहेंगे, झारखंड के जनाना, नहीं, जनानी और मर्दानी, ठीक है, मर्दानी और जनानी। मर्दानी जो है ये मेल्स के द्वारा किया जाता है, और जनानी जो है ये फीमेल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और एक आ जाएगा झुमेर, और एक आ जाएगा डोमकच, और इनका एक इम्पॉर्टेंट और है, वो है चाऊ, ठीक है, चाऊ डांस करके। ये जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ठीक है, ऐसे रखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, या सॉरी नोट्स बना रहे हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ये किया गया था 2005 में 12 अप्रैल को, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 में ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इंडिया ने एक्विस्ट्रीन ड्रेसेज टीम जो है उसने कितने वर्षों के बाद गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है। एक्विस्ट्रीन ड्रेसेज टीम ने कितने वर्षों के बाद गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है। 2023 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया है। ये होता क्या है भाई, ये घुड़सवारी वाली होती है, ठीक है, घुड़सवारी में ड्रेसेज जो गेम होती है ना एक्विस्ट्रीन, ठीक है, उसमें है ये। तो ये कितने वर्षों के बाद आया है, ये 41 ईयर्स के बाद जो है हमें गोल्ड मेडल देखने को इसमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दी जोया फैक्टर इज़ अ नॉवल रिटन बाय। जोया फैक्टर जो है ये एक नॉवल है, ठीक है, इसको आई थिंक एज अ शॉर्ट मूवी भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये पुरानी है, अभी की नहीं है, करंटली नहीं है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट बन गई है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लिखी किसके द्वारा गई है, अनुजा चौहान जी के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। और भी जो एग्जाम्स में बुक्स के पूछे जाते हैं, ऑथर पूछे जाते हैं, नॉवेल्स के पूछे जाते हैं, बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे सीरीज चल रही है, आपको सब जो है वो कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ भाई, ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। यहाँ पे बात की है सोडियम कंपाउंड की, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा सोडियम, सोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ सोडियम एक एसिड होता है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो मोस्ट पॉपुलर है, एडिक्टिव होता है, एडिक्टिव होता है मतलब डाला जाता है सॉसेज में, सैलड में, उनकी ड्रेसिंग्स के लिए, बेवरेज में, ठीक है, किस वजह के, ताकि उनकी प्रिजर्वेशन, उनको लॉन्ग टाइम तक रखा जा सके, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हम केचप खाते हैं, वो सीधा किसानों के खेत से जो है टमाटर टूट के उसमें डलते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सोचते हैं हम सैलड खा रहे हैं, पैकिंग का सैलड मंगवा लिया है, ये सीधा खेत से कट के आया है, ये आपकी गलती है मेरे भाई, ठीक है। सॉसेज हो गए, सैलड्स हो गए, इन सभी में जो है सोडियम निट्रेट करके डलता है, ठीक है, सॉसेज में भी, और सोडियम वेंजोएट, ठीक है, वेंजोट जो है ये भी डलता है, ठीक है, सोडियम वेंजोट डलता है। सोडियम वेंजोट का फॉर्मूला क्या होता है, C7H5, फिर आगे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, C7H5, जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिए, सॉसेज सैलेड इनको वैसे मत समझिएगा, इनमें सोडियम डलता है, सोडियम एक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैगून। लैगून फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर मालूम हो लैगून क्या है तो बात बन जाएगी, ठीक है। इन्होंने पूछा कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी जो लेक है वो लैगून नहीं है। लैगून लेक कौन सी होती हैं, जो कि मान लीजिए कोई बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, समुद्र है, कुछ भी है, उसमें से कुछ हिस्सा पानी का अलग हो जाता है, जब आप कह सकते हैं आइलैंड्स के थ्रू अलग हो गया, मोस्टली रीफ्स के थ्रू अलग होता है, रीफ, ठीक है, आइलैंड बैरियर कुछ भी कह सकते हैं, वैसे अलग हो जाए तो वो जब मिलके एक लेक बना देते हैं तो वो आती हैं लैगून की कैटेगरी में, ठीक है। बात की जाए सबसे फेमस लैगून लेक कौन सी है, वो है चिल्का। और बात की जाए जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो वो आएगी हमारी लोकतक लेक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, ठीक है, ये स्किप करने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाँ, यीस्ट जो होता है, ये भी क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यीस्ट जो होता है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन करेगा, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट क्या होता है, देखिए ब्रेड होता है ना, ब्रेड की स्लाइस आप सभी ने खाए होंगे, ब्रेड कभी ना कभी, कुछ बच्चे रेगुलर भी खाते होंगे, ठीक है। उसके बीच में ऐसे ऐसे होते हैं, बीच बीच में गड्ढे गड्ढे जैसे होते हैं, गड्ढे गड्ढे होते हैं ना ब्रेड में, ठीक है, थोड़े 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 गड्ढे गड्ढे होते हैं। वो जो है वो काम होता है यीस्ट का, ठीक है। वो किस वजह से होते हैं, वो यीस्ट की वजह से होते हैं। यीस्ट जो है ये रेस्पिरेशन के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। ब्रेड में यीस्ट को डाला जाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसके बबल्स बनते हैं, बीच में क्या बनते हैं, बबल्स। बबल क्या होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे, छोटे छोटे फ्लूस कह सकते हैं आप, ठीक है, गुब्बारे, छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। फिर वो बबल्स जो है वो अपनी शेप जो है इन ब्रेड्स में लेते हैं, जिनकी वजह से हमें ये छोटे छोटे डॉट डॉट कह सकते हैं आप, हमें ब्रेड्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। मेरे भाइयों, आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेके आया था। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था, कमेंट बॉक्स में सभी ने एक प्यार से कमेंट करना है, ठीक है, कि बताना है ईमानदारी से 20 आउट ऑफ जो है आपके कितने क्वेश्चंस आपको सही गए हैं। और एक चीज़ और बताइएगा कि इस लेवल के क्वेश्चंस ठीक हैं कि मुझे लेवल हाई करने की और ज़रूरत है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसी लेवल से हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे क्लासेस में लेवल अप करते जाएंगे तो बेटर रहेगा। आप अपनी राय जो है, अपना थॉट जो है वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे। सभी बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं बच्चे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है, हो सके तो आपके जो दोस्त और भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। मिलेंगे हम कल फिर से नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल के साथ और भी वीडियोस देखते रहिएगा। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।